दोस्तों, अभी कुछ दिनों से शेयर मार्केट में एक बुलबुला जनरेट हो रहा है। क्या यह बुलबुला गिरावट का संकेत है या मार्केट में अभी भी तेजी बनी रह सकती है? तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे कि मार्केट अभी कुछ दिनों से क्यों एक साइडवेज जोन में चल रही है और क्यों एक तरह का बुलबुला क्रिएट कर रही है। यह बुलबुला किस चीज की ओर संकेत दे रहा है, मंदी का या तेजी का? तो निवेशकों को अब क्या करना चाहिए? आज के वीडियो में इसका समस्या और इसके समाधान दोनों पहलू को समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल लेट्स ग्रो विथ स्मार्ट रिस्क में स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वर्तमान में शेयर बाजार के बारे में विशेषज्ञों की राय काफी भिन्न भिन्न है। कुछ प्रमुख अर्थशास्त्री और विश्लेषक बाजार में भारी गिरावट की चेतावनी दे रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि बाजार की स्थिति अभी भी अच्छी बनी हुई है। आइए इन दोनों दृष्टिकोणों पर विस्तार से चर्चा करें। मंदी की चेतावनी। कई विशेषज्ञों ने शेयर बाजार में भारी गिरावट की चेतावनी दी है। एक गैरी शिलिंग, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री गैरी शिलिंग का मानना है कि वर्ष के अंत तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मंदी आ सकती है, जो श्रम बाजार की कमजोरी के कारण होगी। उनका मानना है कि इस मंदी से निवेशकों का विश्वास टूटेगा और शेयर बाजार में 30% तक की गिरावट हो सकती है। जॉन हसमन इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष जॉन हसमन का कहना है कि वर्तमान शेयर बाजार की स्थिति 1929 के महामंदी से पहले की स्थिति जैसी है। उनका मानना है कि अगर यह स्थिति बनी रही तो S&P 500 इंडेक्स में 65% तक की गिरावट आ सकती है, जिससे पिछले एक दशक की कमाई मिट जाएगी। 3. BCA रिसर्च की रणनीतिकार रुकाया इब्राहिम ने भविष्यवाणी की है कि 2025 की शुरुआत में आने वाली मंदी से शेयर बाजार में 30% की गिरावट आ सकती है। उनका कहना है कि उच्च मूल्यांकन और धीमी आर्थिक वृद्धि के कारण यह गिरावट संभव है। आशावादी दृष्टिकोण। वहीं दूसरी ओर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में अभी भी वृद्धि की संभावना है। एक एड यार्देनी, मार्केट विश्लेषक एड यार्देनी का कहना है कि आर्थिक सुधार मजबूत है और शेयर बाजार की रैली अभी भी जारी रह सकती है। उनका तर्क है कि मजबूत कॉरपोरेट कमाई, कम बेरोजगारी दर और ऐतिहासिक रूप से निम्न ब्याज दरें इस वृद्धि को समर्थन कर सकती हैं। नरवाडा रियल एस्टेट इस दृष्टिकोण के समर्थक मानते हैं कि बाजार में विविधता लाना और निवेशकों को अपने जोखिम सहनशीलता को समझना चाहिए। उनका कहना है कि निवेशकों को आर्थिक डेटा पर नजर रखनी चाहिए और बाजार के रुझानों को समझना चाहिए। निवेशकों के लिए सुझाव। विशेषज्ञों के विभिन्न दृष्टिकोणों के बीच निवेशकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सावधानी बरतें और सूचित रहें। यहाँ कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। 1. जानकारी में वृद्धि। निवेशकों को आर्थिक डेटा और बाजार के रुझानों पर नजर रखनी चाहिए। आर्थिक समाचार, वित्तीय वेबसाइटें और कंपनियों की वार्षिक रिपोर्ट्स जानकारी के अच्छे स्रोत हो सकते हैं। 2. विविधता। अपने निवेश को विभिन्न संपत्ति वर्गों में फैलाएं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। इससे जोखिम कम होगा और किसी एक सेक्टर में गिरावट आने पर भी आपके बाकी निवेश सुरक्षित रह सकते हैं। 3. जोखिम सहनशीलता को समझें। निवेशकों को अपनी जोखिम सहनशीलता के आधार पर निवेश रणनीति बनानी चाहिए। अगर आप जोखिम नहीं लेना चाहते तो स्थिरता को प्राथमिकता दें और उच्च रिटर्न के लिए जोखिम लेने से बचें। 4. वित्तीय सलाहकार से परामर्श। एक योग्य वित्तीय सलाहकार आपके निवेश लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के आधार पर एक व्यक्तिगत निवेश रणनीति विकसित करने में मदद कर सकता है। इन सभी विचारों और सुझावों के साथ निवेशकों को यह समझना चाहिए कि बाजार की भविष्यवाणी करना मुश्किल है और हर निवेश में जोखिम होता है। सूचित और सतर्क रहकर ही वे बेहतर निर्णय ले सकते हैं।